नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सागर उत्सव अकेडमी में। आज हम एक्सरसाइज 7.1 का प्रश्न क्रमांक 4 हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 4, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 -2 6 4 7 -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? हमारे पास एक त्रिभुज होता है और इस त्रिभुज की कोई दो भुजाएं, इस त्रिभुज की कोई दो भुजाएं बराबर होती हैं, या फिर ये दोनों बराबर होंगी, या फिर ये दोनों बराबर हो जाएंगी, या फिर ये दोनों बराबर हो जाएंगी। कहने का मतलब ये है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। क्लियर? अब इसको करते हैं। तो करना क्या है, जैसे कि हमें क्या है कि 3 पॉइंट दिए, तो तीनों पॉइंटों के नाम दे देते हैं। ए हो गया हमारे पास 5 -2, बी हो गया हमारे पास 6 4 और सी हो गया हमारे पास 7 -2। ये हमने सभी पॉइंटों को मान लिया है ना, माना। तो हमने नाम दे दिए इनके। अब तीनों पॉइंटों में सबको बारी बारी निकालना पड़ेगा। पहले ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर सी ए निकालेंगे और देखेंगे इनमें से कौन सा बराबर है। चलो शुरू कर देते हैं। ए बी पकड़ा हमने पहले। ए बी कितना है? 5 -2 और बी है 6 4। यहाँ पर हमारा x1 होगा 5 और y1 होगा हमारा -2, x2 होगा 6, y2 होगा 4। ये दो पॉइंट हो गए। अब फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो यहाँ हमने दो बिंदुओं की बीच की दूरी का फॉर्मूला लिख लिया है। इसमें मान रखना शुरू कर देते हैं। x2 ये हमारे पास 6 है, x1 हमारे पास 5 है, प्लस y हमारे पास 4 है और y1 हमारे पास -2 है। y1 कितना है? -2। तो ये लिख दिया डबल ब्रैकेट। ये वाला जो माइनस था ना, कौन सा वाला? ये वाला जो माइनस था, ये माइनस फॉर्मूले का था और माइनस का 2 और है, तो इस पूरे का होल स्क्वायर लगेगा। इतनी चीज़ हो गई। अब इसको सॉल्व करें तो 6 में से 5 गए तो कितना बचा हमारे पास? 1 का स्क्वायर प्लस, अब देखो यहाँ तो जाएगा क्या? प्लस। माइनस माइनस का गुणा होगा तो बनेगा प्लस, यानी प्लस का 2 और उसका स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर तो हमारे पास 1 होता ही है, 1 आ गया। 4 2 6 और 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास? सीधे डायरेक्ट कर देना। 4 2 6 और 6 का स्क्वायर 36। 36 आ गया। 36 को 1 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 37। तो हमारे पास निकला है ये कितना? 37। यहीं कहीं साइड से लिख देते हैं। तो ये हमारे पास आया 37। ठीक है। इसी तरह दूसरा वाला करते हैं। अब दूसरा वाला क्या है? अब हमने ए बी निकाल लिया, बी सी निकालेंगे। तो बी सी, बी हमारा है 6 4, सी हमारा है 7 -2। अब देखो यहाँ पर x1 क्या होगा? 6, y1 क्या होगा? 4, x2 क्या होगा? 7, y2 क्या होगा? -2। फॉर्मूला लिख देते हैं। तो ये हमने फॉर्मूला लिख लिया है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर x2 का मान कितना है? 7, x1 का कितना है? 6, y2 का कितना है? -2, y1 का कितना है? 4। अब देखो 7 में से 6 गए तो हमारे कितने बचे? 1 का स्क्वायर, और ये माइनस माइनस जुड़ते हैं, चिन्ह माइनस का आता है, यानी कि -6 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 और 6 का 36। 36 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 37 और 37 का स्क्वायर रूट। तो हमें साफ नजर आ रहा है कि ए बी बी सी तो बराबर आ गए हैं। बस तीसरा और देखना है। इतना तो मैंने कर दिया है, ए बी बी सी निकाल चुके हैं हम। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक मैं है ना इसको मिटा देता हूँ और तीसरा वाला निकालते हैं, ए सी। यहाँ पर मैंने ए बी और बी सी को लिख लिया है कि हमारे पास ए बी बराबर 37 और बी सी बराबर √37 निकला था।
और सी ए बराबर हमने पॉइंट को नोट कर लिया है, पॉइंट के x1 y1 और x2 y2 को भी नोट कर लिया है। अब फॉर्मूला लिख लेते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ये हमने फॉर्मूला लिख लिया है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर x2 बराबर हमारा 5 है, x1 बराबर 7 है और y2 बराबर हमारा माइनस का 2 है और y1 बराबर हमारा ये आ रहा है माइनस का 2। तो वो पहले तो माइनस का फॉर्मूले का लगा, फिर 2 भी माइनस का था इसलिए डबल ब्रैकेट लगा दिया। अब देखें थोड़ा गला भी ख़राब हो गया अभी मॉर्निंग में, तो ये अपन ने लिया और ये 7 में 5 गए, -2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये आ ही रहा है माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस प्लस का 2 और 2 में से 2 गए तो यानी 0, तो अकेला 2 बचा। तो ये 2 हमारे पास क्या बनेगा, तो ये 2, अब 2 अकेला बचा है, ये तो 0 ही गया, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 है, 4 और 4 का स्क्वायर रूट, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2। तो इतनी चीज़ आ गई हमारे पास, यानी कि हमने देख लिया कि ए बी बराबर बी सी हमारी दो भुजाएं बराबर आ रही हैं और तीसरी भुजा यानी कि सी ए ये बराबर नहीं है। और जब दो भुजाएं बराबर हों तो हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, है ना। और दो भुजाएं अपनी क्या क्या थी, √37 और अगली है वो निकली है हमारी 2, तो इतनी निकली है। तो ये बराबर नहीं है, तो बस हम लास्ट में एक लाइन लिख देंगे। अतः हमने ये सिद्ध कर लिया है, यहाँ पर दो भुजाएं बराबर है, अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। इसके साथ साथ हमारा ये प्रश्न क्रमांक 4 भी खत्म होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।